प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। हम किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 20 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 21वें और 22वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। न तेन सज्जम क्वचिद उद्धतं धनु कृतं नैवाकोप विजेयम् आननं गुणानुरागेण शिरोभिरूह्यते नराधिपैर्माल्यमेवस्य शासनम्। इसका अन्वय है तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम वा कोप विजेयम् आननं न कृतं गुणानुरागेण नराधिपै अस्य शासनं माल्यमेव शिरोभिरूह्यते। इस श्लोक में दुर्योधन के गुणों से प्रभावित राजाओं के मैत्रीपूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हुए वनेचर कहता है कि तेन यानी उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित यानी कि कहीं भी सज्जम धनु न उद्यतम, सज्जम यानी कि ज्या से युक्त प्रत्यंचा से युक्त धनुष न उद्यतम नहीं उठाया गया, न वा कोप विजेयम आननम कृतम और न ही कोप विजेयम यानी कि क्रोध से मुख, आननम यानी कि मुख, कृतम यानी किया गया, न ही उसने कभी अपने मुख को क्रोध से वक्र किया। गुणानुरागेन नराधिपै, गुणानुरागेन यानी कि गुणों के अनुराग के कारण, गुणों के प्रति प्रेम के कारण नराधिपै यानी अधीनस्थ राजाओं के द्वारा अस्य शासनम इस दुर्योधन के शासन यानी कि आदेश को माल्यमेव शिरोभिरूह्यते, माल्यमेव यानी कि माला के समान, शिरोभिरूह्यते यानी कि शिरोधार्य किया जाता है। कहने का भाव ये है कि जो दुर्योधन है वह दुर्योधन अपने अधीनस्थ राजाओं के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है। दुर्योधन के शील व सौजन्य आदि गुणों से सभी राजा लोग इतने प्रेम करते हैं कि उसके मित्र बने हुए वे उसके आदेश को उसी प्रकार शिरोधार्य करते हैं जिस प्रकार से माला को धारण किया जाता है। इसलिए कभी ऐसा अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ कि उसे किसी को दंड देने के लिए धनुष उठाना पड़ा हो या फिर आदेश का उल्लंघन करने पर मुख टेढ़ा करना पड़ा हो। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक है स यौवराज्ये नवयौवन उद्धतं निधाय दुःशासनम् इद्धशासनः मखेष्वखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। इसका अन्वय है इद्धशासने स यौवराज्ये नवयौवन उद्धतं दुःशासनम् निधाय मखेषु अखिन्न पुरोधसा अनुमतः हव्येन हिरण्यरेतसम् धिनोति ही। इस पद्य में दुर्योधन की धार्मिक अनुष्ठानों में अभिरुचि का वर्णन करते हुए वनेचर कहता है कि इद्ध शासन यानी अप्रतिहत शासन वाला, से यानी कि वह दुर्योधन, यौवराज्य यानी युवराज पद पर, नव यौवन उद्धतम नव यौवन के कारण उद्दंड, दुशासनम निधाय यानी दुशासन को नियुक्त करके, मखेषु अखिन्न पुरोधसा अनुमत है, मखेषु यानी कि यज्ञ में, अखिन्न प्रमाद से शून्य होकर, और पुरोधसा अनुमत है पुरोहित के द्वारा अनुमत यानी उपदिष्ट, हव्येन यानी कि हवि के द्वारा, हिरण्यरेतसम धिनोति, हिरण्यरेतसम कहते हैं अग्नि को, तो अग्नि को धिनोति यानी कि प्रसन्न करता है। कहने का भाव ये है कि दुर्योधन राज्य कर्म और देव कर्म दोनों को ही यथाविधि करके ऐहिक एवं पारलौकिक सुख साधनों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। उसके समस्त कार्य राज्य के कार्य वह समस्त राज्य के कार्यों को संपन्न करके उसकी देखभाल के लिए अपने युवा भ्राता दुशासन को युवराज पद पर आसीन करता है और उस जो कि उसके भातृ प्रेम तथा युवा शक्ति के उचित उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है।
दुर्योधन न केवल प्रजा का ही अनुरंजन करता है अपितु पुरोहित द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार यज्ञों का आयोजन करके देवताओं को भी प्रसन्न करता है, जो उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का परिचायक है। अतः राजा भी धर्मानुरागी शासक को आदर की दृष्टि से देखती है। फलस्वरूप सामंत राजा ही नहीं, देवता भी उसके सहायक हैं। प्रस्तुत पद्य में छेकानुप्रास अलंकार है और वंशस्थ छंद है।